जो हमारा अध्यात्म का जगत है वो आदि शंकराचार्य की छाया में जिस ढंग से प्रतिफलित हुआ वो अद्भुत है। लगभग आप मान के चलिए कि 2500 साल पहले जब बुद्ध का अपना एक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो हमारा पूरा जो ये, जैसे मैंने भूभाग बताया, जो भूभाग मिस्र की सीमा से शुरू होकर के उधर चीन के नीचे तक जाता था, इंडोनेशिया से भी आगे तक जाता था, और इधर नीचे आप चले जाएं तो श्रीलंका से लेकर के और ऊपर ये सारा जहां से हिमालय शुरू होता है वहां तक पहुंचती थी सीमाएं। सब जगह बुद्धत्व का प्रचार प्रसार इतना हो गया था कि हम बहुत सारे कर्मकांडों में फंसे फंसे हजारों वर्षों से एक नई रोशनी की उम्मीद कर रहे थे, और कुछ चीजें जैसे समय के साथ साथ इधर उधर हो जाती हैं, ऐसी भी हो गई थी। तो आदि शंकर ने उस अध्यात्म के कलश को, जो स्वर्ण कलश था मंदिर पर चढ़ा हुआ, उसको चमकाया, उसको निखारा, उसको बेहतर किया, और उसकी रोशनी में हमें नए ढंग से सीखने और समझने की चीजें दी। तो केरल प्रांत का एक गांव है छोटा सा, वहां काल्टी करके गांव का नाम है, वहां आदि शंकर का जन्म हुआ, और जो उनका उल्लेख मिलता है, सबसे प्रामाणिक उल्लेख वो 788 ईस्वी आप कह सकते हैं उसको, लगभग 1300 वर्ष पहले आप उसको कह सकते हैं। और हालांकि उनके जन्म के समय में लेकर के बहुत सारे लोगों में मतभेद हैं, लेकिन अभी जो अगर हम देखते हैं उनके कुछ पीठों में जो उनके कुछ पुराने वो मिलते हैं, उसमें उनके यही उल्लेख मिलता है कि 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल के एक छोटे से गांव में, और वो नामुद्रीपाद जो एक ब्राह्मण होते हैं उसमें थे। वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका जन्म हुआ था, और उनकी शिक्षा बड़ी अच्छे ढंग से गुरुकुल परंपरा से हुई, और 8 वर्ष में ही उनको चारों वेद कंठाग्र थे, उनको कंठस्थ हो गए थे चारों वेदों के बारे में, और नीर क्षीर विवेक का जो दृष्टांत था सबसे पहले उन्होंने उद्घाटित किया। 10-12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार किया, और दक्षिण भारत से जो उन्होंने अपनी यात्राएं प्रारंभ की वो फिर लगभग पूरे भारत को ही नाप दिया। और भारत नहीं, वो पहुंचे नेपाल और तिब्बत और कैलाश और कहां नहीं गए, और इस सब को करते हुए उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में नए उद्घाटन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए। उनके शास्त्रार्थ जहां भी जा खड़े हुए वहीं विजयी हुए, क्योंकि उनको जो अकाट्य तर्क थे उसे कोई काट नहीं पाया। उन्होंने ईश उपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, ये और छांदोग्य और उनके भाष्य हैं जो आज भी बड़े अद्भुत हैं, और बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने उसके बारे में समझाने की बात की। उन्होंने बौद्ध मत के बहुत सारे सिद्धांतों का खंडन भी किया और उसको नए ढंग से स्थापित भी किया। उन्होंने 4 हमारी जो पीठें हैं जिनसे आज हमारा पूरा हिंदुत्व एक तरह से चलता है, उनकी स्थापना की, जिसमें श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ है जो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ है, पश्चिम द्वारिका में शारदा मठ है, और बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्पीठ है जो बद्रीनाथ में है। और ये हमारे प्राण बिंदु हैं हिंदुत्व के और हिंदू धर्म के, और जिन कर्म सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया उनमें आत्मशुद्धि की बात उन्होंने की, और वो एकात्म के अद्वैत के प्रणेता थे। वो कहते हैं कि कुछ भी दूसरा नहीं है, सब ईश्वर ही हैं। एम ब्रह्मास्मि के सबसे निकट खड़े हुए अगर कोई व्यक्ति थे तो वो वही थे, और जहां भी जो श्रेष्ठ था पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, उसे उन्होंने उन्मुक्त हृदय से स्वीकार किया, और जहां श्रेष्ठ नहीं था उसका पुरजोर तरीके से खंडन मंडन किया, उसको उखाड़ने में भी पूरा बल लगाया और शक्ति लगाई, उस चीज को समझाने की कोशिश की। तो एक उनका शास्त्रार्थ है बनारस में हुआ, तो बड़ा अद्भुत था। शास्त्रार्थ क्या एक प्रसंग है उनका कि एक चांडाल सवेरे स्नान करके लौट रहे हैं गंगा के घाट से, सीढ़ी चढ़ रहे हैं स्नान करके, ज्योतिर्लिंगम के लिए जा रहे हैं विश्वेश्वर महादेव की तरफ, और ऊपर से एक चंडाल दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि वहीं बराबर में आप जानते हैं मणिकर्णिका घाट है, वहां मुर्दे फूकने का काम करता है। जैसे कि हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, थोड़ा सा उनको अपवित्र मानते हैं कि वो नीचे उतर रहा है और टकरा जाता है आदिशंकर के साथ। और आदि शंकराचार्य के साथ जो लोग गए हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके साथ हैं, तो वो लेकर के उस बात पर उसको थोड़ा सा नाराज होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इनके सम्मुख आए ही क्यों, इनको रास्ता आपने क्यों नहीं छोड़ा। तो प्रतिक्रिया स्वरूप चांडाल एक प्रश्न पूछता है आदि शंकर से, तो वो कहता है कि रास्ता शंकर तुम किससे रास्ता छोड़ने की बात कह रहे हो, तुम मार्ग को पृथक करने की बात किससे कह रहे हो, शरीर से या आत्मा से। और यदि मैं आत्मा हूं तो पवित्र होने का कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं शरीर हूं तो उसकी क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि। और उतनी गहरी बात थी कि शंकर के दिल को चीर गई।
और उन्होंने वहां भी पैर छुए, चांडाल कर कहा कि तुम भी मेरे गुरु हो आज से। तो अगर आत्मा है तो मलिन होगी नहीं, और शरीर है तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप कहते हैं कि शरीर का, तो ये इस तरह की भाव भंगिमाएं आदि शंकर की रही हैं। और उस शूद्र के सम्मुख भी उन्होंने झुक करके प्रणाम किया और उसे भी अपने गुरु के रूप में एक सूची में लिखा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में रुद्री का स्वाध्याय करते हुए, रुद्री पाठ का पारायण करते हुए महान ज्योति ईश्वर में विलीन हो गई। और उनके मंडन मिश्र के साथ बड़े शास्त्रार्थ के बहुत दुर्लभ और अद्भुत संयोग है, लेकिन वो इतनी विस्तृत श्रृंखला है, उस पर कभी बात करेंगे तो वो अच्छा होगा। भारती जो उनकी पत्नी थी मंडन मिश्र की, वो भी विदुषी महिला थी। भारती का शास्त्रार्थ अलग है, मंडन का शास्त्रार्थ अलग है, मंडन मिश्र का आदिशंकर के साथ, और आदिशंकर की अपनी भाव भंगिमाएं और अपने जो देशनाएं हैं वो डिफरेंट है।